हमें एंजल वन को ट्रेड करना है। हमारे सामने दो चीज़ें हैं, एक तो है कैंडल्स और दूसरा है वॉल्यूम्स। इसके अलावा हम किसी भी तरह के इंडिकेटर का यूज़ नहीं करेंगे, ना ही हम करते हैं। अब कैंडल्स और वॉल्यूम्स के थ्रू क्या हम किसी डिसीज़न तक पहुंच सकते हैं कि हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है और सिर्फ हम कुछ लाइंस या कुछ लेवल्स ड्रॉ करके एक डायरेक्शन तय कर सकें या किस लेवल से किस दिशा में ट्रेड करना है ये तय कर सकें। इसके कुछ टेक्निक्स हैं जिनका यूज़ प्राइस एक्शन और वॉल्यूम प्राइस एक्शन के अंदर की जाती हैं। बहुत सटीक, बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं। वॉल्यूम्स जो इंडिकेटर्स होते हैं वो इसके आसपास भी नहीं है। ये इतनी एक्यूरेट टेक्निक्स हैं ये सारी की सारी। कई बार होता है स्टॉप लॉस चला जाता है। अभी सेकंड लास्ट ट्रेड ही था, शायद कल का नहीं परसों का ट्रेड था, स्टॉप लॉस हिट हो गया था, लेकिन कल हुआ पूरा लॉस रिकवर, थोड़ा प्रॉफिट में भी हम लोग आ गए। टेक्निक्स क्या है वो? जैसे देखो, सबसे पहले तो हमें कॉम्बिनेशन निकालना होगा, कंबाइन हम करेंगे कैंडल्स को। लाइक यहाँ से मेरा एक डायरेक्शन स्टार्ट होता है, एक जो मूव है वो शुरू होता है। ये जो कैंडल है, अब कैंडल्स की डेट याद रखना, स्किप कर दोगे वीडियो तो हो सकता है अभी हम कुछ कैंडल्स को मार्क करें, क्योंकि आप स्किप करके आगे निकल चुके होगे तो आपको याद नहीं रहेगा कि ये जो लेवल है ये आया कहाँ से, इसके पीछे क्या रीज़न क्या है। क्योंकि यूं ही नहीं कोई कैंडल्स हम ड्रॉ कर देंगे, उसके पीछे का लॉजिक होगा। हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल है वो है ये वाली कैंडल, ये ब्लैक कैंडल। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जनरली जो हम सबसे ज़्यादा मार्किंग्स करते हैं वो हमारे स्विंग वाली कैंडल से होती हैं, कि स्विंग लो पर जो कैंडल्स आई हैं, और यहाँ पर जो स्विंग लो, देखो कैंडल्स का कलर बनना स्टार्ट हो गया ग्रीन, और ये होगी एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर आपको ग्रीन हेल्दी कैंडल दिखाई पड़ेगा, एक अच्छा मूव होगा। कैंडल का कलर एज एक्सपेक्टेड थोड़ा सा चेंज हुआ है, ये ग्रीन में कन्वर्ट हो रही है, प्रॉफिट भी बढ़े हैं। करीब 3,500 से ज़्यादा की क्वांटिटीज़ को हम यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं। 11-12 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा है। आरआर के अकॉर्डिंग देखें तो अभी 5,000 का रिस्क है, 1:2 से थोड़ा सा ज़्यादा हमें मिल रहा है इस समय। अब जो भी चीज़ें, जो भी पॉइंट्स हम आपको बताएंगे उसको ध्यान से अच्छे से सुनना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमें ट्रेड तो आज के दिन करना है, लेकिन ये जो कोरिलेशन है कैंडल्स का, ये बिल्कुल यहाँ से हो रहा है, इस जगह से। अब हमें यहाँ से कैंडल्स को पकड़ के नीचे की तरफ लाना होगा। जैसे यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैंडल है वो ये रेड वाली कैंडल है। क्यों? क्योंकि 1, 2, 3 इन तीनों कैंडल्स ने मिल करके, और ये चौथी कैंडल्स, इन्होंने मिल करके एक फॉर्मेट यहाँ पर बनाया जिसे हम लोग कहते हैं बेयर स्टॉप या बुल स्टॉप। इन पूरी कैंडल्स के अंदर, चारों ही कैंडल्स के ग्रुप के अंदर, ये वाली जो कैंडल है हमारी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कैंडल है। अब अगर हम ये कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है, तो मेरे कह देने भर से, या आप भी किसी भी फॉर्मेशन को मानो, तो क्योंकि आपने माना है कि ये इंपॉर्टेंट कैंडल, तो ऐसा करने से कोई कैंडल अपना इंपॉर्टेंस तो रखने नहीं लगेगी। कुछ प्रूफ तो देना पड़ेगा उसको, कुछ उसके अंदर ऐसा स्पेशल तो होना ही चाहिए, जैसे कि हम कहें कि ये इंपॉर्टेंट, चलो यहाँ से मार्किंग करके आगे की रीडिंग्स कर दें। तो देखो, अगर हमने कहा कि इंपॉर्टेंट है तो क्यों है? इसके पहले एक चीज़ और, जब भी हमें कोई भी कैंडल मार्क करनी होती तो हम लोग अक्सर स्विंग हाई ही लेते हैं। हमें स्विंग हाई से मार्किंग करनी होती है, क्योंकि यहाँ पर ये गैप डाउन हो गया था। गैप डाउन की वजह से ये जो कैंडल हमारी स्विंग हाई की दिख रही है, स्ट्रेंथ इसमें नहीं होगी, फॉर्मेशन वाइज भी और स्विंग की अकॉर्डिंग भी। इस कैंडल ने अपनी इंपॉर्टेंस को खो दिया है। यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ, इस रिजेक्शन को जो प्रूफ किया वो इस ब्लैक वाली कैंडल ने किया। यहाँ से तो प्राइस हमारा रिजेक्ट हो गया। अब ये जो रिजेक्शन है, यहाँ से हो सकता था कि प्राइस हमारा अप साइड की तरफ चला जाए, तो फिर क्या होता ना, ये हमारा स्विंग लो बन जाता है। अब मान लो जैसे ये स्विंग लो हमारा बनता और ये ऊपर निकल जाता, तो इस कैंडल का कोई स्ट्रेंथ नहीं था, कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, प्राइस हायर हाई करते हुए ऊपर चला जाता। अब यहाँ पर अगर स्विंग लोज लगे हैं कि मार्केट हमारी नीचे की तरफ आई, इसने एक हाई लगाया और फिर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक गैप फिल हो गया, एक ये वाला गैप फिल हुआ, और वहाँ से फिर मार्केट नीचे की तरफ। तो ये जो कैंडल बनी है हमारी, ये जो ब्लैक वाली कैंडल है, इसको स्ट्रेंथ दी किसने, या फिर इसकी स्ट्रेंथ प्रूफ कैसे हुई? इस ब्लैक वाली कैंडल से, 19 की कैंडल से, है ना। ये एक बुलिश स्टॉप कैंडल है, बुलिश स्टॉप फॉर्मेशन है। तीनों ही रीज़न से ये कैंडल सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ हमारी शो कर रही है। अभी हमने एक शब्द बोला था, ये इंपॉर्टेंट कैंडल है। क्यों? देखो, जब हम इस कैंडल को मार्क कर रहे हैं, हमने इस ब्लैक वाली कैंडल को मार्क किया, आप देखो कि जो भी मूव हो रहा है वो इसी जगह से हो रहा है। मार्केट जितनी भी बार गिरी है, यहाँ से
यहाँ से ये और ये, जितनी बार कोई डाउन मूव हुआ है वो यहीं से हुआ है। एक मिथ और है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम्स भी ऊपर जा रही हैं, तो ये स्ट्रेंथ दिखाता है, ये स्ट्रॉन्ग मूव है। बेवकूफ़ी है ये। प्राइस नीचे जा रहा है, वॉल्यूम्स भी गिर रही हैं, ये वीकनेस शो करती है, बेवकूफ़ी है ये। शुरुआती स्टेज बिल्कुल हम लोग एज अ बिगिनर मार्केट के अंदर आ रहे हैं, तब तो ये चीज़ें ठीक लगती हैं। लेकिन आप आगे बढ़ रहे हो, आप रियल मनी के साथ ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो, आप एक एनालिसिस में डीप डाइव कर रहे हो, आप जान लगा रहे हो, लेकिन यूज़ क्या करोगे बच्चों वाली टेक्निक्स, जिन्हें नहीं पता है वॉल्यूम्स, जिन्हें नहीं पता है प्राइस एक्शन। हम फर्स्ट चैप्टर में ये सारी चीज़ें पढ़ा के ख़त्म कर देते हैं। एक समझने के लिए तो ये बातें ठीक हैं, जो कि ट्रेडिंग में इनका कोई यूज़ नहीं है। यहाँ पर एक रेंज क्रिएट हुई, वो रेंज आपको दिख रही है, ये एक रेंज। अब कई बार होगा कि ये तो कैंडल बाहर की तरफ निकली, ये भी कैंडल बाहर की तरफ निकली, ये भी कैंडल बाहर की तरफ निकली, ये रेंज कहाँ से बन गई? ये रेंज है। इतना बफर होता है। किताबी ज्ञान जो होता है और लाइफ मार्केट, एक जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है वो अलग होती है। प्रैक्टिकली जब हम लोग मार्केट में प्रैक्टिस करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये एक रेंज है, थोड़ी बहुत बॉडी बाहर निकल जाना और थोड़ी बहुत विक का रेंज से बाहर निकल जाना, ये हमारी रेंज को ब्रेक नहीं कर सकता। हमें एक प्रॉपर क्लोजिंग चाहिए। अब रेंज का ब्रेकआउट, प्राइस जब तक इस रेंज में है तब तक वो रेंज के अंदर है। ये हमने क्यों ये सारी चीज़ें कही? प्राइस और वॉल्यूम यहाँ कंबाइन करो आप। हो क्या रहा है? वॉल्यूम्स नीचे जा रही हैं, ये जो प्राइस सेल हो रहा है इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, ये कभी भी ऊपर की तरफ भाग सकता है। यही तो इसका मतलब हुआ ना, वो स्टार्टिंग फेज का जो हमने आपसे बताया था, ऊपरी सतह जब हमको मालूम होती है। लेकिन जब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस के अंदर जब जान डालने की कोशिश करते हैं, तो समझ में आता है यहाँ पर एक रेंज क्रिएट हो रही है। इस रेंज के अंदर कितनी कैंडल्स है जिसमें वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए, आपको दिख रहा है? इनमें वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए, मतलब कि कैंडल के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो रही है। अब अगर ये स्ट्रांग है तो ये ऊपर की तरफ निकल जाए, और अगर ये वीक है तो नीचे की तरफ आ जाए, लेकिन जिधर भी टूटेगा मूव दिखा देगा। इसका ये मतलब होता है। समझ में आया ना? देखो, हमने यहाँ से एनालिसिस स्टार्ट की और अभी हम यहाँ तक पहुंचे हैं। कोई भी ट्रेड आप एग्जीक्यूट करने के लिए बैठो, थोड़ा समय तो लगता है। अब ये जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं, क्या ये हमें समझने में इतना समय लगा? नहीं, हमें समझाने में टाइम लग रहा है। ये 4-5 मिनट का काम नहीं हमारे लिए। चलो, अब इस ब्लैक वाली कैंडल तक हम पहुँचे हैं। अब हम और नीचे आए, हमने देखा कि प्राइस ने हमारी रेंज को ब्रेक कर दिया है, और वो रेंज कौन सी है? ये वाली, ये ब्लैक वाली कैंडल। अब इस ब्लैक वाली कैंडल को भी नीचे की तरफ क्लोजिंग मिल गई। इस ग्रीन वाली कैंडल ने और नीचे की तरफ क्लोजिंग दिखा दी, ये वाली कैंडल। ये सारी कैंडल्स हमने मार्क। अब ये जो तीनों कैंडल्स हमने मार्क की है, इनके पीछे का रीजन क्या है? आप देखो, जो रेंज अभी हमने ऊपर आपको दिखाई थी ना, कि एक रेंज को नीचे की तरफ तोड़ा गया, यहाँ पर भी एक रेंज है, यहाँ पर भी, ये 2 रेंजेस बन रही हैं। अब इस रेंज में हो क्या रहा है? सबसे पहला तो हमें अप साइड की तरफ एक रेजिस्टेंस मिलता है, ये हमें मिला रेजिस्टेंस, और ये हमें मिलता है एक सपोर्ट। कोई भी रेंज हो, अपर साइड रेजिस्टेंस और नीचे की तरफ में मिलता है सपोर्ट। अब यहाँ पर अगर हम इस ब्लू वाली कैंडल को मार्क करें तो देखो क्या हो रहा है। प्राइस हमारा अप साइड की तरफ निकला, यहाँ से एक रिजेक्शन मिला, अगेन देखो अप साइड की तरफ निकला, यहाँ से एक रिजेक्शन मिल गया, फिर से एक रेंज के अंदर ही मार्केट है। यहाँ क्या हुआ है? क्लोजिंग मिल गई, मतलब हमारे एक लेवल को तोड़ दिया गया। ये शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपके लिए हो रहा होगा। अपर कैंडल को फिर से हम लोग मर्ज कर, एक ये कैंडल है जिसने लो क्रिएट किया था हमारे रेंज को तोड़ने के बाद में, इसने एक लो क्रिएट किया। ओके, अब हमारी इस कैंडल का लो किसने ब्रेक? लो ब्रेक करने का मतलब समझते हो? स्टॉक एक नया लो लगा रहा है, मतलब प्राइस उस लेवल पर सस्टेन नहीं कर पा रहा, उसने एक नया प्राइस ही अचीव कर लिया, नीचे की तरफ गिरा, उसने एक नया प्राइस ग्रैब किया। तो वो प्राइस कौन सा है? वो ये वाला है। इसका भी लो ब्रेक हो गया। कौन सी कैंडल है जिसने इस वाली कैंडल का लो ब्रेक किया था? वो ये वाली कैंडल थी। लो टूट गया, मतलब 1, 2 और 3 स्विंग्स लग रहे हैं, और प्राइस नीचे की तरफ टूटता चला जा रहा है। इसलिए ये तीनों कैंडल्स हमने मार्क की। अब यहाँ पर देखो, एनालिसिस करते करते इसका शुरुआत जब हमने की थी तो ये रेड कैंडल थी, अभी ऊपर की तरफ भाग रही है। लोअर टाइम फ्रेम पर तो उतरे ही नहीं है, प्राइस एक रेंज के अंदर है। यहाँ पर इसने क्लोजिंग की, और फिर से देखो 10 और 11 इसने वापस से रेंज के अंदर री एंट्री ले ली। अब देखो, वॉल्यूम्स तो नीचे की तरफ गिर रही है, लेकिन प्राइस ऊपर भाग रहा है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब प्राइस तो हमारा अप साइड में जा रहा है, लेकिन उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। अब फिर ये वही बात हो गई, ये तो बहुत एक बच्चों वाला स्टेटमेंट हो गया, एक स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो गया जो स्टार्टिंग फेज में रहता है। अब इसका क्या मतलब है? ये तो फिर वही ऊपरी सतह हो गई, एक स्टार्टिंग स्टेज, एक बच्चों वाला स्टेटमेंट हो गया। लेकिन नहीं, आप देखो कि प्राइस ने आपकी एक रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में प्राइस वापस से रेंज के अंदर चला गया, फिर से उसी रेंज के अंदर चला गया। अगर ये ऊपर की तरफ गया है और अगर ये स्ट्रांग है तो फिर ये ऊपर ही निकल जाए ना। ये वापस से रेंज के नीचे क्या करने आ रहा है? नीचे की तरफ ही आ गया, मतलब ये रेंज अभी भी वीक ही है। भले ही प्राइस हमारा यहाँ पर चला गया है, लेकिन ये वीक ही है, क्योंकि इसने
प्राइस को अप साइड की तरफ नहीं ब्रेक किया, इसे नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। और नीचे कौन सी कैंडल है जो कि अपना एक सपोर्ट लेकर के रेडी है, वो है, हमें ये पता है कि ये एक सपोर्ट एरिया है। यहाँ पर आके मार्केट ने इस जगह पर 9 तारीख को जब इसने लो लगाया था, तो उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद प्राइस ने जंप ले लिया। यहाँ पर जैसे ही ये लो लगा, इस सपोर्ट पर आते ही अगले दिन प्राइस ने जंप ले लिया। 2 दिन तक ये ऊपर ही रहा। इसने इसी रेंज में, कल गैप डाउन हुआ, लेकिन कल भी मार्केट ने हमारी इस रेंज को टच नहीं किया, छुआ नहीं, ये इन बिटवीन ही ट्रेड कर। और आज इसने हमारे लेवल को, अब आप इस चीज़ को समझो, देखो ऊपर से जो हम लोग एनालिसिस करते चले आ रहे हैं, उससे एक साफ सिग्नल ये मिल रहा है कि ये वीक है, वीक है, वीक है। लेकिन जब 209 ये वाला एरिया 209 पर जैसे ही मार्केट आई, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, 209 टच करते ही इसने एक मूव अप साइड की तरफ दिखा दिया, प्राइस को वापस से रेंज के अंदर फेंक दिया। यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस वापस से रेंज के अंदर ही पूरे दिन इसने ट्रेड किया। कल 12 तारीख देख लो कितनी ज़्यादा वॉल्यूम्स हैं, इससे भी ज़्यादा वॉल्यूम्स हैं, लेकिन प्राइस कहाँ है, प्राइस तो हमारा इन बिटवीन ही है, मतलब रेंज ये सपोर्ट तक आया ही नहीं। सपोर्ट पर कब आया ये, यहाँ पर आते ही प्राइस के अंदर एक स्ट्रांगनेस आ रही है, एक स्ट्रांगनेस हमें ये शो कर रहा है। अब हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक तो वो स्टॉक जिसमें हमें ट्रेड करना है, दूसरा हमें किस दिशा में ट्रेड करना है, और तीसरा पॉइंट हमें किस लेवल से। और हमने क्या चीज़ आपको बताई कि प्राइस में हमें हाई पर मिलता है एक रेजिस्टेंस और लो पर मिलता है एक सपोर्ट। अब क्योंकि प्राइस सपोर्ट पर है, अगर ये, चलो हम मान लेते हैं कि ये वीक है तो फिर ये नीचे चला जाए लोअर टाइम फ्रेम पर भी, लेकिन नहीं, जैसे ही प्राइस ने यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम पर एक मूव दिखाया, जैसे ही प्राइस यहाँ पर आया, ये अप साइड की तरफ टूटने लगा, ब्रेक होने लगा। और सपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भी प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो वो इसी लेवल से ऊपर जा सकता है, या फिर अगर वो गिर रहा है तो फिर ये इसी जगह से गिरेगा, जैसे यहाँ पर गिरा, यहाँ पर गिरा, इस वाली कैंडल में भी गिरावट हुई। अब अगर इसे गिरना है तो फिर ये यहाँ से गिरेगा, अगर इसे ऊपर जाना है तो फिर वो यहाँ से जाएगा। और ये कैंडल जब से बनी है तब से इसने वीकनेस शो नहीं, प्राइस फिर से यहाँ पर आया और वापस से अभी तक इस वाली कैंडल का लो टूटा ही नहीं, लोस ब्रेक नहीं हुए और प्राइस अपने सपोर्ट पर है। अब हम उतरेंगे लोअर टाइम फ्रेम। देखो लोअर टाइम फ्रेम पर क्या हुआ है, ये जो स्टार्टिंग हमने की थी ना, वो यहाँ से कहीं से थी और तब से प्राइस में अप मूव ही हो रहा है। लास्ट टाइम भी इसने इसी जगह से एक मूव दिखाया ऊपर की तरफ, और ये कहाँ गया था डायरेक्ट, आज भी बिल्कुल यहीं पर हमें मिला। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि इतना बड़ा ही मूव आएगा, इसके आसपास भी जा सकते। हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ ये वाला एरिया है, ये स्विंग जो आप देख रहे हो, हम इसे ही अपना टारगेट मान के चल रहे हैं। अब लोअर टाइम फ्रेम पर देखो, हमें एंट्री चाहिए, प्राइस हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन पर है, हम इस एक कैंडल को ड्रॉ करेंगे, ये जो हमारी ब्लैक वाली कैंडल। अब इस ब्लैक वाली कैंडल के ऊपर अगर कोई भी क्लोजिंग हमें मिल जाएगी तो हम इसी कैंडल, इसके नीचे अपना या तो स्टॉप लॉस लगाएंगे, अदरवाइज फिर अपने पॉइंट ऑफ एक्शन को अपना स्टॉप लॉस मान लेंगे। और यही हमारा आज का पूरा ट्रेडिंग सेटअप होगा। बेसिकली ये अपना स्टॉप लॉस और ये अपना एंट्री पॉइंट, 210 रुपये 45 पैसे जो अपना एंट्री लेवल है, आपने देखा था थोड़ी देर पहले, 210 रुपये 45 पैसे हमारा एंट्री पॉइंट है। और यहाँ से लेकर के सेकंड वाला कहाँ चला गया, ये हमारा एंट्री टारगेट एरिया है, टारगेट प्राइस है। और ये मूव बहुत जल्दी हुआ है, अभी टारगेट काफ़ी सारा बचा हुआ है, 214 रुपये। चलो ये मूव होने देते हैं और आपको एक पॉइंट हम डे टाइम फ्रेम पर और दिखाते हैं, जो कि एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के तौर पर हम लोग यूज़ करते हैं। देखो ये तो कैंडल हमने मार्क कर ली, हमें पता है कि इस कैंडल में स्ट्रेंथ है, प्राइस जब यहाँ पर आ रहा है तो इसके अंदर एक मूव हो जाता है, प्राइस मूव कर जाता है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये पहली बार हुआ है, इसके पहले भी हुआ। थोड़ा सा पीछे जाओ, पीछे जाके हम मार्किंग कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या, ये जो लो है एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट है। प्राइस जब यहाँ पर आए ऊपर भागा है, जब भी यहाँ पर आए, अभी ये यहाँ पर है, चांसेस हैं इसके अंदर मूव। हमें तो इंट्राडे में काम करना है, हमने सेम पॉइंट ऑफ एक्शन को पकड़ा, इसके पहले भी आप जाओगे तो मूव आपको दिखेगा। कुछ नहीं हमें करना है, सिर्फ एक अपना पॉइंट ऑफ एक्शन, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ एक्शन फाइंड आउट करना है। उस पॉइंट ऑफ एक्शन से अब इतने दिन हो गए, हमने इसको कल ट्रेड नहीं किया, ये कल हमारी वॉच लिस्ट में था, हमने इसको उठाया ही नहीं। प्रॉपर जब भी ट्रेड करना है, जब कभी भी ट्रेड करना है, हमें एक प्रॉपर पॉइंट ऑफ एक्शन चाहिए, हमें एक एरिया चाहिए जहाँ से हम एग्जीक्यूशन करें, जहाँ से हमें एक कॉन्फिडेंस। अभी आप कोई भी इंडिकेटर इसमें लगा लो, RSI लगा लो, बॉलिंजर बैंड लगा लो, बॉलिंजर बैंड क्या बोलेगा, चलो हम लगा के देख लेते हैं। अभी आपको कुछ चीज़ें हम दिखाते हैं। लो देखो बॉलिंजर बैंड क्या बोल रहा है कि यहाँ से रिजेक्शन, इस जगह से रिजेक्शन, इसका मतलब तो यही होता है ना, अपर बैंड पर है मार्केट, अब नीचे की तरफ गिर जाएगी। अब देखो क्या होता है,
बॉलिंजर बैंड वाले सारे यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करें, सबका स्टॉप लॉस यहाँ पर जाएगा, मार्केट यहाँ से ऊपर जाकर के टारगेट देगी। जाना ही है, टारगेट हमारा कम है डिसाइड, हमने कम टारगेट ले रखा है, ये इसके ऊपर जाएगा, उतना तो हमें नहीं चाहिए, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस है, इतना तय है कि यहाँ तक इसको पहुँचना होगा, जहाँ तक ये पहुँच सकता है। लगा इसको हटा देते हैं बॉलिंजर बैंड को और टारगेट हम लोग देखते हैं मिलता है क्या। बॉलिंजर बैंड बोल रहा था ना सेल करो, बॉलिंजर बैंड को तोड़ के ऊपर निकल गया ये। अभी ये टारगेट तो अपना पूरा का पूरा आ ही गया है, ये और ऊपर जा रहा है, इसको हम होल्ड करेंगे क्योंकि एक अच्छा रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया है, ये मूव करेगा देखना। ये जो बॉलिंजर बैंड हमने लगाया था ना, अभी जितने भी लोगों ने शॉर्ट सेलिंग की होगी उसे देख करके उनके सबके स्टॉप लॉस एक एक करके पिटेंगे। ये जा सकता है अभी, इसके बाद में एक और कैंडल में भी चांस है कि बन जाएगी ग्रीन कैंडल। जब भी आप देखो ये, जब भी ये कोई बड़ी कैंडल बनती है, बिग मूव जो भी रहता है, स्टॉप लॉस जब हिट होते तो ऐसा होता है। अब यहाँ पर देखो एक चीज़, जैसे ये कैंडल्स फॉर्म हुई है, ये कब फॉर्म हुई होंगी? जब डे हाई पर जिनके स्टॉप लॉस लगे थे और उनके जो स्टॉप लॉस तभी बड़ी कैंडल्स बनती है। जैसे यहाँ पर देखो बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, 101% यहाँ पर स्टॉप लॉसेस जा रहे हैं, 101% यहाँ पर स्टॉप लॉसेस गए हैं। चाहे रीज़न जो भी हो, स्टॉप लॉस जाते हैं तो बड़ी कैंडल्स फॉर्म होती हैं। कोशिश करो अगर प्राइस एक्शन को समझ लेते हो, वॉल्यूम्स को समझ लेते हो, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। कोशिश करो प्राइस एक्शन और वॉल्यूम्स को समझने की, कैश मार्केट कोशिश करो वॉल्यूम और प्राइस एक्शंस को समझने की। जब कैश मार्केट को हम लोग ट्रेड करते हैं, कैश मार्केट को ट्रेड करो, ऑप्शन में कुछ नहीं रखा है सिवाय लॉस के, सिवाय नुकसान के, कुछ नहीं रखा है उसके अंदर। कैश मार्केट को ट्रेड करो, कोशिश करो स्टॉप लॉस जो लगा रहे हो वो स्टॉप लॉस प्रोटेक्ट हो, किसी भी तरह से अपने स्टॉप लॉस को बचाने की कोशिश करो। छोड़ दो बाकी सारी चीज़ें, छोड़ दो, सब छोड़ दो, स्टॉप लॉस को सेव करने पर फोकस डाल दो। अगर इतना ही काम कर लेते हो तो बहुत है, किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं। कैश मार्केट को पकड़ो, स्टॉक्स को ट्रेड करो, वॉल्यूम्स और प्राइस एक्शंस को पकड़ो। कहीं कैश मार्केट को पकड़ो, प्राइस एक्शन और वॉल्यूम्स के थ्रू उसे ट्रेड करने की कोशिश करो, इसे डेली प्रैक्टिस में लेके आओ। हार्ड बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रॉफिट हो रहा है होने दो, लॉस हो रहा है होने दो। लॉस को तब तक होल्ड करना है जब तक स्टॉप लॉस तक प्राइस पहुंच ना जाए। अब जैसे यहाँ पर देखो क्या हुआ था, जब हमने एंट्री ली है, एंट्री लेने के बाद मार्केट नीचे तक आई है। कितने लोग होंगे जो इस ब्लैक वाली कैंडल को देख करके निकले नहीं होंगे जिन्होंने बाई किया है? कितने लोग होंगे जिन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि प्राइस यहाँ तक आ चुका है, अब तो थोड़ा ही बचा है, चलो निकल जाते हैं। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता और अगर हम रुके रहते स्टॉप लॉस के लिए, तो बहुत बार मेरे भी मन में ये आता और देखने वाले लोग तो कहते ही हैं कि पहले ही निकल जाना चाहिए था ना, करा लिया स्टॉप लॉस हिट। बहुत बार ऐसा हुआ है, 10-10, 20-20 पैसे से स्टॉप लॉस हमारा सेफ हुआ है और टारगेट से ज़्यादा मूव हमको मिला। जब तक स्टॉप लॉस हिट हो ना जाए तब तक होल्ड करो, वेट करो। अगर स्टॉप लॉस के लिए वेट करना नहीं जानते हो तो फिर टारगेट के लिए भी फिर आप वेट कर नहीं पाओगे। कोशिश करो होल्ड करो, जब तक टारगेट ना मिले तब तक वेट करो, और जब तक स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए तब तक वेट करो, बीच में मत। और अभी ये जो लास्ट में स्पाइक आई है भयंकर वाली, इस वजह से अपने प्रॉफिट भी जंप करके 23-24 हज़ार तक पहुंच चुके हैं। इससे ऊपर ही थे, अभी तो प्राइस थोड़ा सा नीचे की तरफ आया है। तुम सही एनालिसिस करके सही टेक्निक से अपने ट्रेड को होल्ड करो, कॉन्फिडेंस के साथ वेट करो अपने टारगेट्स का। हो सकता है 1 दिन 2 दिन स्टॉप लॉस हिट होगा, तीसरे दिन तुम अपना स्टॉप लॉस सेव करके ले जाओगे। हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि डे टाइम फ्रेम पर एक ग्रीन कैंडल बने, देखो बनी। अभी टारगेट तो काफ़ी दूर है, टाइम ही कितना हुआ है, 11:30 हुए हैं, टारगेट अपना पूरा हो चुका है। अब आराम से बैठेंगे। कैश मार्केट का यही एक फीचर हमें सबसे अच्छा लगता है, ट्रेड करने के बाद में रिलैक्स रहोगे, कोई किसी चीज़ की जल्दबाजी नहीं होगी, एक सेटिस्फेक्शन फील होता है, कोई डीके नहीं है। यहाँ पर आप बाई करोगे, प्राइस कहीं भी नहीं जा रहा है, वो साइडवेज है ना, तो भी नुकसान नहीं होता। सुबह हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, शाम तक उसको होल्ड करते हैं पूरे दिन, जब तक टारगेट मिल नहीं जाता। थैंक्स एंड आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और अब हम कोशिश करेंगे कि इस तरह से लॉन्ग वीडियोस के थ्रू भी हम कुछ ट्रेड्स आपके सामने शो करें, लॉन्ग वीडियोस के थ्रू ट्रेड एग्जीक्यूट करके दिखाएं। उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। पहले हम ऐसा ही करते थे, लॉन्ग वीडियोस क्रिएट करते थे, बट वही है, टाइम उतना नहीं मिल पाता, टाइम की कमी रहती है, जिस वजह से लॉन्ग की बजाय शॉर्ट वीडियो बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा
हम फोकस आज का वीडियो यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वो ज्वाइन कर लो। कई बार ऐसा होता है हम सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव नहीं रह पाते हैं, तो टेलीग्राम के थ्रू हम अपने ट्रेड्स की अपडेट शेयर कर दिया करते हैं। थैंक्स एंड आई होप वी विल मीट अगेन।